नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। देखिए, बीजेपी की नई टीम का इंतजार किया जा रहा था कि नितिन नवीन अपनी नई टीम की घोषणा कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे पास वो पूरी लिस्ट है और कौन कौन से वो बड़े चेहरे हैं, किनको जगह मिली है, किसको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको पूरी लिस्ट में हर एक नाम के साथ ही उसके पद के बारे में भी बताएंगे। इसके साथ ही कुल मिलाकर जो पंजाब है, यूपी है, उत्तराखंड, इन तमाम प्रदेश को भी साधने की कोशिश दिखती है, पूरे जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश दिखती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम सामने आए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर, वो राजस्थान से सामने आए वसुंधरा राजे सिंधिया। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दिखी है और यहाँ पर एक बार फिर जो राष्ट्रीय समिति है, कमेटी है, उसमें उनको एक जगह मिली है। तो कमबैक एक तरीके से वसुंधरा राजे का कहा जा सकता है। तो राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है नितिन नवीन की टीम में, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे की चर्चा यहाँ पर नहीं हो रही थी और अचानक से उनका नाम सरप्राइज करता है। इसके साथ साथ तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड से यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन्हें भी बनाया गया है। कुल मिलाकर 13 हैं जिनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड को साधने की कोशिश भी इसके रूप में दिखती है। इसके साथ साथ दिल्ली से राम माधव को जिम्मेदारी दी गई है। उड़ीसा से बैजयंत जय पांडा जी को जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। आंध्र प्रदेश से डी पुंडेश्वरी को जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। उत्तर प्रदेश से रेखा वर्मा का नाम सामने आया है। वहीं गुजरात से भी आपको बता दें कि नरेंद्र भाई दोषी को भी जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र से भारतीय प्रवीण पवार को जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं को, जेन जी को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। युवाओं को चेहरे बनाया गया है, किस तरीके से महिलाओं को साधा जाए, किस तरीके से युवाओं को साधा जाए, किस तरीके से जो आने वाले इलेक्शन हैं 3 राज्यों में 2027 में उसको साधा जाए। तो कुल मिलाकर ये पूरा एक गणित दिखता है, कैलकुलेशन दिखता है। महाराष्ट्र में भी आपको बताया कि भारतीय प्रवीण पवार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पंजाब से मनप्रीत सिंह बादल को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, चूंकि अब पंजाब में भी यहाँ पर इलेक्शन होने हैं। यहीं मध्य प्रदेश में लाल सिंह आर्य को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। कर्नाटक में एम नागराज को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल से मधुचंद कर को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पूरी लिस्ट मेरे हाथ में है और मैं एक एक करके तमाम उन नामों को बता रही हूँ। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन की जिम्मेदारी यहाँ पर बीएल संतोष के पास ही है, पहले भी बीएल संतोष के पास ही थी, जिसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो वहीं राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन का बनाया है शिव प्रकाश को, जो कि मुंबई से ताल्लुक रखते हैं। स्वराज सिंह चंडीगढ़ से हैं, जो कि राष्ट्रीय सह महामंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी किसको दी है? देखिए, लगातार सुबह से एक नाम चल रहा था, विनोद तावड़े, और इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। विनोद तावड़े को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके साथ साथ सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इन दो के नामों की चर्चा लगातार बन रही थी और माना जा रहा था कि प्रमोशन हो सकता है, तो सुनील बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। विप्लव कुमार देव को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी का एक कमबैक कहा जा सकता है। स्मृति ईरानी को लेकर भी खबरें लगातार सुबह से चल रही थी कि उनको एक बार फिर टीम में जगह मिलेगी। तो नितिन नवीन की टीम में स्मृति ईरानी राष्ट्रीय महामंत्री बन गई हैं। सतीश पुनिया राजस्थान से हैं, जो कि हाल ही में राज्यसभा सदस्य बने थे, और अब सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। तो देखिए, यहाँ पर 2 चेहरे नई कमेटी में सामने आ गए, वसुंधरा राजे और सतीश पुनिया। अब देखिए, मध्य प्रदेश से गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। उत्तर प्रदेश से हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो वहीं संजय भाटिया, जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, राष्ट्रीय महामंत्री उन्हें बनाया गया है। राष्ट्रीय मंत्री की हम जल्दी से आपको बता देते हैं बात कि किन किन को ये जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। वही के सुदर्शन जो हैं सुरेंद्र केरलम से हैं, उनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। भोला सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी है। प्रदीप वर्मा झारखंड से आते हैं, राष्ट्रीय मंत्री बने हैं। जगदीश ईश्वर भाई पटेल गुजरात से हैं, राष्ट्रीय मंत्री ने बनाया गया है। इसके साथ साथ संदीप पाठक दिल्ली से हैं, राष्ट्रीय मंत्री ने बनाया गया है। नागालैंड से भी जिम्मेदारी दी गई है। फागनोन के कंधे पर राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश से संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। केरल से अनिल एंटनी को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर उत्तर के साथ साथ दक्षिण का भी ख्याल रखा गया है। दक्षिण के नेताओं को भी नई टीम में जगह दी गई है। तमिलनाडु से एम वेंकटेशन को भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में मनोज टिग्गा, इनको राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। बिहार से सिद्धार्थ शंभू को भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। दिल्ली से स्वदेश सिंह को भी इसमें टीम में जगह मिली है राष्ट्रीय मंत्री के तौर पर। और वहीं असम से मृगांका देव वर्मन को भी राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। गुजरात से रोहन गुप्ता को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। तो जयप्रकाश दिल्ली से हैं, उनको भी राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अब देखिए, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी पीयूष गोयल के कंधों पर रहेगी और
पीयूष गोयल जाहिर तौर पर वित्तीय मामलों के काफ़ी जानकार माने जाते हैं और इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी राजस्थान से राजेश मंगल के कंधों पर है। तो एक तीसरा नाम राजस्थान से सामने आया है, राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष राजेश मंगल को बनाया गया है। तो वहीं राष्ट्रीय कार्यकाल प्रभारी की जिम्मेदारी तरुण चुग को दी गई है, जो कि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री की जिम्मेदारी उत्तराखंड महेंद्र पांडे के कंधों पर आई है। नॉर्थ ईस्ट संयोजक ओडिशा के समित पात्रा को बनाया गया है। नॉर्थ ईस्ट सह संयोजक बनाया गया है राजीव बब्बर को, जो कि दिल्ली से हैं। और प्रकोष्ठ सकुल संयोजक की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के विष्णु दत्त शर्मा के कंधों पर आई है। तो वहीं बिहार से ताल्लुक रखते हैं ऋतुराज सिन्हा, प्रकोष्ठ संकुल सह संयोजक की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। आंध्र प्रदेश से विष्णु वर्धन रेड्डी को सकुल सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। अब मोर्चा अध्यक्ष के लिए हेमांग जोशी गुजरात से हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वहीं महिला मोर्चा के अध्यक्ष रूप कुमारी को बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से अमरपाल मौर्य हैं, ओबीसी मोर्चा की इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, अध्यक्ष बनाया गया है। किसान मोर्चा की जिम्मेदारी बंसीलाल गुर्जर के कंधों पर रहेगी। शिवेश कुमार राम एससी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एसटी मोर्चा के अध्यक्ष मन्नालाल रावत बनाए गए हैं। अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर बासित अली को जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान से मन्नालाल रावत आते हैं, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष बनाए हैं। तो ये कुल मिलाकर आपको बता दें कि तीसरा नाम है जो कि राजस्थान, चौथा नाम है जो कि यहाँ पर कमेटी में जगह दी गई है राजस्थान से। तो वहीं मीडिया संयोजक अनिल बनूरी जो पहले थे, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, उत्तराखंड से हैं, उनको मीडिया संयोजक ही रखा गया है। मीडिया सह संयोजक की जिम्मेदारी आशीष, प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ के कंधों पर रहेगी। तो सोशल मीडिया संयोजक देखिए दीपक महस्के को बनाया गया है और प्रीति गांधी सोशल मीडिया सह संयोजक महाराष्ट्र से हैं। तो वहीं दिल्ली से शिवानंद द्विवेदी, इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आलोक भट्ट उत्तराखंड से ताल्लुक रखते हैं, जिसे सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। अरुण यादव हरियाणा से हैं, जिनको सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये तमाम एक जंबो टीम बनाई गई है नितिन नवीन की, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। अब लगातार इसका विश्लेषण होगा कि आखिरकार किस तरीके से तमाम जो समीकरण होते हैं, क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण की यहाँ पर नाप तोल की गई, कैलकुलेशन किया गया। इस बड़े मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखिए। नमस्कार।